गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट के इस कंप्लीट जर्नी में दिल से स्वागत करता हूं। तो ये मेरे स्टॉक मार्केट कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का सेकंड एपिसोड है। इसका मतलब अभी तक मैंने फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया है, और अगर आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा तो एक बार हमारा चैनल विजिट जरूर करें, क्योंकि चीज़ों को अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको सारी पॉइंट्स कवर होंगे, सारी पॉइंट्स क्लियर हो पाएगा। ओके, तो मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था कि अगर अपने को स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करना हो तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेसिकली हम 2 पॉइंट्स को कवर करते हैं, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स और टेक्निकल टूल्स। तो प्राइस एक्शंस में अपने को ढेरों सारे चैप्टर पढ़ने हैं। उन चैप्टर्स में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट एक वेब फॉर्म के स्ट्रक्चर में मूव करती है। तो उस मार्केट स्ट्रक्चर का जो डिस्कशन है हम अपने इस सेकंड एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे अपने को बाय एंड सेल का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जो भी पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट जब भी ऊपर जाती है या नीचे आती है, इसका मतलब जब भी मूव करती है तो वेव फॉर्म में मूव करती है। ना प्राइस स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है, ना प्राइस स्ट्रेट लाइन से नीचे आती है। एक वेव बनाते हुए ऊपर जाती है और वेव बनाते हुए नीचे आती है। ओके, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक लाइव चार्ट पे लेके चलता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है tradingview.com। tradingview.com। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना, आप किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स को सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे निफ्टी को सर्च कर रहा हूँ। तो सर्च में जाते ही आप जब टाइप करोगे निफ्टी 50, तो यहाँ से निफ्टी 50 शो करेगा, और यहाँ पे आपको लॉन्च स्टार्ट करना है। जैसे आप लॉन्च स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट खुल जाएगा। ये डेली कैंडल है। अब ये कैंडल क्या है इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, एक एक कैंडल के बारे में मैं समझाऊंगा। यानी कि आप देख सकते हो, मैं इसे फुल स्क्रीन पे करके आपको दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन पे करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर जाके राइट साइड में राइट कॉर्नर में आप क्लिक करोगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक एक कैंडल बन रहा है, अलग अलग तरह से कैंडल बन रहे हैं। ये इसमें से मैक्सिमम कैंडल ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस है, जिनके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ये सारे रिवर्सल कैंडल होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कैंडल के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, तो मैं इसे नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि वेब फॉर्म में ये निफ्टी कैसे मूव करती है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप देख सकते हो कि ये पहले ऊपर से नीचे एक लो लगाई, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। इस तरह से निफ्टी मूव कर रही है। अब जब इसे ऊपर जाना हो, फिर हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, तो निफ्टी इस तरह से वेव फॉर्म में मूव करती है। ओके, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी मार्केट वेब फॉर्म में मूव करती है तो जो नीचे, जब प्राइस नीचे आता है तो नीचे क्या होते हैं, स्मार्ट मनी इन्वेस्ट होते हैं। यानी जो बिग प्लेयर है वो अपने पैसे को लगाते हैं, और जब बिग प्लेयर एक साथ बहुत सारे शेयर्स को खरीदते हैं तो वहां पे डिमांड क्रिएट होता है, और जब शेयर्स का डिमांड क्रिएट होता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है। और शेयर का प्राइस जब बढ़ता है तो एक पॉइंट पे आके बिग प्लेयर को समझ में आ जाता है कि वो शेयर्स काफी ऊपर जा चुका है, अब उसे एग्जिट कर लेना चाहिए। और जब बिग प्लेयर एग्जिट करते हैं, जब बिग प्लेयर बहुत सारे शेयर्स को एक साथ बेचते हैं मार्केट में, तो शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने से उनके प्राइस नीचे आ जाती है। ओके, और ये सभी चीजें होती है वेब फॉर्म में। ओके, और मैंने आपको एक और बात सिखाया था कि जहां बिग प्लेयर एंट्री लेते हैं वहीं पे स्मॉल ट्रेडर एग्जिट कर जाते हैं, और जहां बिग प्लेयर एग्जिट लेते हैं वहीं पे स्मॉल ट्रेडर एंट्री करते हैं। तो ये साइकोलॉजी मार्केट में वेब फॉर्म क्रिएट करती है। इसी के वजह से बिग प्लेयर को प्रॉफिट होता है, स्मॉल ट्रेडर को लॉस होता है। बट स्मॉल ट्रेडर अगर स्मार्टली ट्रेड करे, अगर सारे टेक्निकल पॉइंट्स को समझ के ट्रेड करे, तो डेफिनेटली वो भी अपने प्रॉफिट को बनाएंगे। ओके, तो हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इस वेब पैटर्न को कैसे समझे और कब ट्रेड ले, कब ट्रेड ना ले। इसके लिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं और समझते हैं। ओके, देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का ट्रेंड होता है किसी भी मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं अप ट्रेंड में। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है, ये अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, इसके लिए मैं ग्रीन कलर लेता हूं, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड है। ये क्या है, अप ट्रेंड। और अगर मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है
अगर इस तरह से मार्केट नीचे आ रही है तो ये डाउन ट्रेंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था अब ट्रेंड में हमेशा हमें बाई का ट्रेड लेना चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर जा रही हो, यानी मार्केट अगर अप ट्रेंड में, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो अपने को हमेशा बाई का ट्रेड लेना है। तो इस सिचुएशन में अपने को बाई का ट्रेड लेना है, और जब भी मार्केट नीचे आ रही हो तो इस सिचुएशन में अपने को सेल का ट्रेड लेना है। अपने को हमेशा सेल का ट्रेड लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका मतलब अगर आपने ट्रेंड को फॉलो किया तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाओगे। ट्रेंड के रिवर्स में कभी ना जाए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है, तो आपको अभी बाई कर लेना चाहिए ताकि ऊपर जाने पे आप बेच के प्रॉफिट कमा लो। और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपको सेल करना चाहिए ताकि आप हाई प्राइस पे सेल करके लो प्राइस पे वापस से बाई करके कमा सको। ओके, तो इसको समझते हैं कि बाय एग्जैक्टली करे कहां पे। देखो, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो इस तरह का एक पैटर्न बनाती है। पहले ये हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर एक बार हाई, फिर लो, हाई लो, हाई लो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, इस तरह का। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है, वेव बनाते हुए ऊपर जाती है। तो एक बार हाई लगाएगी तो एक बार लो जरूर आएगी। इसका मतलब कोई भी स्टॉक या कोई भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता है। एक बार वो हाई लगाने के बाद उसमें करेक्शन आती है, मतलब थोड़ा सा उसका प्राइस जरूर गिरेगा। क्योंकि कुछ ट्रेडर क्या होते हैं, अच्छा थोड़ा सा प्राइस गिरता कैसे, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे था, 100 रुपए पे था, अब 120 चला गया, अब यहाँ पे 120, अब यहाँ पे 120 हो गया। तो 20 रुपए के प्रॉफिट बहुत सारे ट्रेडर बुक कर लेंगे। बहुत सारे ट्रेडर 20 रुपए के प्रॉफिट बुक करके उसको सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे तो उसकी प्राइस नीचे आएगी, थोड़ा सा करेक्शन आएगा। फिर जब प्राइस नीचे होगा, सपोज 120 से गिरने के बाद ये 115 हो गया, 120 से गिरने के बाद 115 हो गया, तो 115 पे कुछ ट्रेडर फिर से बाई करेंगे, फिर से खरीदेंगे और फिर से इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मार्केट साइकोलॉजी काम करती है। तो मार्केट कभी भी जब ऊपर जाती है तो हाई लो, हाई लो, हाई लो का ट्रेड बनाते हुए जाती है। तो ये जो लो है, ये जो लो है, इसका मतलब इस तरह से जब ऊपर जाती है, इस तरह से ऊपर जाती है, तो इसको अपने बोलते हैं लो, लो, और ये नीचे वाले हो गया लो, ये हो गया हाई, हाई, हाई। तो ये जो लो पे आ रही है इसको बोलते हैं डिप। और हमेशा अपने को बाई ऑन डिप करना चाहिए, बाई ऑन डिप। जब भी आप खरीदो तो हमेशा डिप पे बाई करो। जब भी डिप बनाए तो अपने को हमेशा बाई करना चाहिए, बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। इसका मतलब अगर प्राइस ऊपर गई तो ऊपर पे बाई नहीं करना चाहिए, वी शुड वेट कि अपने थोड़ा सा गिरे, थोड़ा सा जब प्राइस गिरे तो उस पॉइंट पे अपने को बाई करना चाहिए। तो हमेशा बाई ऑन डिप का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ओके, अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया, अगर आपने हाई पे बाई कर लिया और वो अगर वो गिर जाए तो भाई यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। जब आप इनिशियल लेवल पे प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखेगा, लॉस होते हुए देखेगा, तो आप हिम्मत हार जाओगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप ट्रेडिंग से बाहर निकल जाओगे। तो आपको वेट करना चाहिए गिरने का। अब सवाल है कि सर कब, कैसे पहचाने कि कब गिरने वाली है, कब ऊपर जाने वाली है। इसके लिए हम आपको सिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तब आप क्लियर समझ पाओगे कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। बस अभी आप जान के रखो कि जब भी मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाती है, हाई लो, हाई लो, हाई लो बनाते ऊपर जाती है, तो अपने को हमेशा लो पे बाई करना चाहिए, लो पे बाई करना चाहिए, लो पे बाई करना चाहिए। यानी यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, हाई लो, हाई लो, हाई लो का पैटर्न बनाते हुए जा रही है, तो ये जो लो है, ये जो लो है, इस लो पे अपने बाई करेंगे, इस लो पे बाई करेंगे, इस लो पे बाई करेंगे। यानी बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो समझिए ये काम कैसे करता है। मैंने अभी अभी मैंने आपको बताया कि सपोज कोई शेयर 100 रुपए की है, ये बढ़ के 120 हो गया। तो जब 120 होने पे बहुत सारे ट्रेडर 20 रुपए के प्रॉफिट बुक करेंगे और वो शेयर्स को बेचेंगे। बेचने से क्या होगा, उसका प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, और प्राइस जब नीचे आएगा तो सपोज वो नीचे आके 115 रुपए का हो गया। यानी इसको बोलते हैं प्राइस में करेक्शन होना। कभी भी कोई शेयर्स की प्राइस जब गिरती है तो उसको बोलते हैं करेक्शन हो गया प्राइस, यानी प्राइस अब ठीक हो गया। जो प्राइस बढ़ चुका था अब वो थोड़ा सा करेक्ट वैल्यू पे आ गया। तो जब करेक्शन आएगी तो फिर वापस से बहुत सारे ट्रेडर उसको बाई करेंगे कि भाई प्राइस गिर गया, चलो खरीद लो। 115 पे जब खरीदेंगे तो वापस जब बहुत ज्यादा बाइंग होगा उसमें तो वापस बढ़ेगा, और बढ़ के सपोज 130 पे आ गया,
130 पे आने के बाद जब बहुत सारे लोग इसे वापस से बेचेंगे, जब बहुत सारे लोग वापस से प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर ये वापस से करेक्ट होगी और वापस से करेक्ट होकर से 125 पे आ गई है, 125 पे आ गई है। अब 125 पे वापस से बाइंग होगा, फिर ये ऊपर जाएगा। सपोज यहाँ 140 पे ऊपर गया और 140 पे बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, ये वापस आ गई 135 पे। इस तरह से मार्केट सेंटिमेंट काम करता है, इस तरह से स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं। ओके, तो आपने क्या सीखा? अपने कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो अपने को हमेशा बाई करना चाहिए, और बाई कहाँ पे करना चाहिए? बाई ऑन डिप। ओके, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड का। अगर मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट नीचे आ रही हो, एक शेयर प्राइस है वो नीचे आ रही हो, तो कभी भी इस तरह से नीचे नहीं आती है, इस तरह से नीचे नहीं आती, नीचे आती है इस फॉर्म में, वेव फॉर्म में। पहले ये नीचे आएगी तो लो बनाएगी, फिर ये हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी। अभी मैंने आपको दिखाया निफ्टी के चार्ट में। ओके, तो मैंने आपको सिखाया कि जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो ये क्या अपना, ये अपना है डाउन ट्रेंड, ये अपना क्या है? डाउन ट्रेंड। और अपने को हमेशा ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब भी मार्केट नीचे आए तो अपने को सेल का ट्रेड लेना चाहिए, बेचने का ट्रेंड लेना चाहिए। जब भी मार्केट नीचे आए तो अपने को सेल का ट्रेड लेना चाहिए, बेचने का ट्रेड लेना चाहिए। अब सवाल है बेचे कहाँ पे? तो भाई मान लो आपने यहाँ पे स्टॉक होल्ड किया हुआ है, स्टॉक नीचे आ गई, इस पॉइंट पे आपको नहीं सेल करना है, थोड़ा वेट करें, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा करेक्शन होके ऊपर जाएगी। एक मिनट, मुझे कलर चेंज करने दीजिए। थोड़ा सा ये करेक्शन होके ऊपर जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो अपने को हाई पे सेल करना है। सेल अपने को कहाँ पे करना है? हाई पे। ओके, फिर जब ये नीचे आएगी, यहाँ पे अपने को सेल नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जब ये करेक्शन होगा, हाई पे जाएगा तो अपने को हाई पे सेल करना है, यानी हाई पे सेल करना है। सेल हमेशा हाई पे करना है। ओके, सेल ऑन हाई, बाय ऑन डिप, सेल ऑन हाई। अब समझते हैं ये कैसे काम करती है। मान लीजिए एक स्टॉक है जो 200 रुपए की है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। एक स्टॉक है इस तरह से गिरी, एक स्टॉक है जो 200 रुपए की है। अब इसके लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ या किसी भी तरह का बुरा न्यूज़ आ गया तो अब ये गिर के ये पहुंच गई 180 पे। जब 180 पे, यानी स्टॉक अगर इतना ज़्यादा गिर जाए तो भाई, अगर ये स्टॉक का फंडामेंटल हाई है, अगर ये बढ़िया स्टॉक है, थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गिरी है, तो गिरने के बाद जब ये अपना सही वैल्यू पे आएगी तो इस पे बहुत सारे बायर आएंगे, इसको बहुत सारे लोग खरीदेंगे, और जब बहुत सारे लोग खरीदेंगे तो इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी, इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी। इसका मतलब गिरने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं करेक्शन होना। अब यहां पे ये क्या हो रहा है? करेक्शन हो रहा है। करेक्शन के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो जब प्राइस करेक्शन होकर थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद आपको सेल करना है, क्योंकि अगर आपने 180 में बेच दिया तो आपको लॉस होगा, अगर आप यहां पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए सेल ऑन हाई पे करना है। जब बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे आप सेल करोगे तो आपके तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो वह वापस से नीचे आएगी, जब ये वापस से नीचे आएगी तब ये फिर से अपना लो बनाएगी, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे बायर बाई करेंगे। और जब बाई करेंगे, जब कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाती है और गिरे हुए प्राइस पे जब काफ़ी लोग उसे खरीदते हैं तो उसका प्राइस वापस से ऊपर जाएगा करेक्ट होके, फिर यहाँ पे आपको सेल करना है। तो याद रखे, सेल हमेशा किस पे करनी होती है? सेल ऑन हाई, सेल ऑन हाई पे करनी होती है। ओके, तो अभी मैंने आपको 2 पॉइंट पढ़ाया। पॉइंट ये था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो ये हमारा कंक्लूजन रहा, ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन, अगर अप ट्रेंड पे हो, अगर अप ट्रेंड पे हो तो हमेशा अपने को बाय का ट्रेड लेना है। और स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है? स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है बाय ऑन डिप की। और अगर डाउन ट्रेंड में हो, अगर डाउन ट्रेंड में हो तो अपने को सेल का ट्रेड लेना है। और सेल कहाँ पे करना है? सेल ऑन हाई, हाई पे सेल करना है। ओके, तो इस मार्केट स्ट्रक्चर से हमने 2 कंक्लूजन निकाला भाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने वेब के बारे में थोड़ा और डिटेल में सीखते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाती है, इस तरह से वेब बनाती है, तो ये जो ऊपर गई है, ये जो ऊपर गई है वेब, इसको अपने बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं इंपल्सिव वेब। इंपल्सिव वेब। ओके, और ये जो करेक्शन हुआ इसमें ऊपर जाने के बाद, मतलब एक स्टॉक है जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद जब वो थोड़ा सा गिरती है, यानी सही वैल्यू पे आती है, यानी जब उसका प्राइस करेक्ट होता है,
तो इस वेव को अपने बोलते हैं करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव। इस वेव को अपने क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव। ओके, तो भाई जो वेव अप ट्रेंड में जो वेव ऊपर लेके जाती है वो इंपल्सिव वेव हुआ, इंपल्स हुआ जिसके वजह से वो ऊपर गया। अब जिस वेव के वजह से वो नीचे आई है, जिस वेव के वजह से वो नीचे आई है उसको बोलेंगे करेक्टिव वेव। क्योंकि आप समझो एक स्टॉक है जो ऊपर जा रही है, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें करेक्शन आया तो वो नीचे आई, थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो नीचे आई, यानी करेक्शन हुआ। इसका मतलब अगर बढ़ता हुआ स्टॉक गिरता है तो उसको गिरना नहीं बल्कि उसको करेक्शन बोलते हैं। तो करेक्शन होने की वजह से जो वेव बना इसे अपने बोलेंगे करेक्टिव वेव। फिर ये बना इंपल्सिव वेव जो इसको ऊपर लेके गई, फिर नीचे आई करेक्टिव वेव। ये इंपल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, ये इंपल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। तो इस तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। ओके, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में। जब कोई स्टॉक नीचे आती है, जब कोई स्टॉक नीचे आती है, नीचे आती है यानी स्टॉक गिर रही है, तो भाई ये जो इसको गिराया है इसको अपने बोलेंगे इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव। और गिरने के बाद जब ये ऊपर गया, अगर कोई गिरता हुआ स्टॉक ऊपर चला जाए इसका मतलब अब उसमें करेक्शन आया है। तो अगर ये जो ऊपर लेके इसको गया है इसको अपने बोलेंगे करेक्टिव वेव। ओके, तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई स्टॉक नीचे आ रही है तो ये हो गया इंपल्सिव वेव, थोड़ा सा ऊपर गई करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। इस तरह से स्टॉक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आती है। ओके, अब बात करते हैं ये जो करेक्शन, अब बात करते हैं ये जो किसी भी स्टॉक में जो करेक्शन होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत डिटेल में स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग सिखा रहा हूं। इतना डिटेल में आपको वीडियो आई डोंट थिंक कि कहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, प्रॉपर तरीके से नोट करो। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, हमें प्रमोट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। ओके, कभी भी स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन होता है, यानी शेयर के प्राइस में कभी भी करेक्शन होता है तो करेक्शन दो तरह का होता है। एक होता है टाइम करेक्शन। स्टॉक मार्केट में करेक्शन जो होता है या किसी भी स्टॉक के प्राइस या इंडेक्स में जो भी करेक्शन होता है दो तरह का। एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन। अब टाइम करेक्शन को समझते क्या होता है। अगर कोई स्टॉक ऊपर गई है, अगर कोई स्टॉक ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, फिर ऊपर गई, अब यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ये थोड़ा टाइम लगा रही है, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करें, यानी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज में रही मार्केट, उसके बाद ऊपर गई है। तो ये जो करेक्शन आया है इसको अपने बोलेंगे टाइम करेक्शन। ओके, इसको अपने बोलेंगे टाइम करेक्शन। यानी अगर शेयर प्राइस ऊपर जाती है और करेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है, थोड़ा दिन तक मार्केट साइडवेज रहता है, थोड़े टाइम के लिए मार्केट साइडवेज में चली जाती है, तो जब करेक्शन, इस तरह के करेक्शन जो होती है उसको अपने बोलते हैं टाइम करेक्शन। ओके, लेकिन अगर इमेजिन करिए प्राइस ऊपर गई और आधे में, प्राइस ऊपर जाने के बाद आधे से ये वापस मुड़ गई, तो ये जो करेक्शन हुआ, ये जो करेक्शन हुआ इसको अपने बोलते हैं प्राइस करेक्शन। ये प्राइस करेक्शन आधे पे भी हो सकती है, आधे पॉइंट से, या इस तरह से फुल पॉइंट से भी ये प्राइस करेक्शन हो सकती है। इसके बराबर से भी प्राइस अगर मुड़ जा रही है वापस तो भी इसे अपने प्राइस करेक्शन ही बोलेंगे, तो भी इसे अपने प्राइस करेक्शन ही बोलेंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको सिखाया कि शेयर प्राइस या स्टॉक मार्केट में जो भी करेक्शन होती है वो या तो टाइम करेक्शन होगा या तो प्राइस करेक्शन होगा। टाइम करेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब भी स्टॉक ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी तो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, थोड़ा मार्केट साइडवेज में रहेगी, उसके बाद जब वो वापस ऊपर जाएगी तो ये जो करेक्शन इन्होंने लिया है इसको बोलेंगे टाइम करेक्शन। और जब प्राइस नीचे आके या तो हाफ से ऊपर मुड़ जाए या एकदम लो पॉइंट को टच करके ऊपर मुड़े तो ऐसे करेक्शन को अपने बोलते हैं प्राइस करेक्शन। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कैंडल स्टिक समझाने वाला हूं, तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करें और ये हमारे वीडियो को प्रमोट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।